चीजें डिजिटल हुई है, जब तक आप अपना ऑनलाइन नहीं कराएंगे, उसमें जाति, आय, निवास तीनों का आप पहले ऑनलाइन कराते हैं और ऑनलाइन जब हो जाता है तो स्वास्थ्य केंद्र से फिर आपका पेंशन के लिए ऑनलाइन करते हैं। इसको जब ऑनलाइन आप कराएंगे और उसको अपने सचिव को या प्रधान को देंगे, तब आपका वो पेंशन स्वीकृत होता है। तो आप कोई भी योजना है, तमाम हमारे बीडीसी सुभाष भाई बैठे हुए हैं, ये लोग फोन करते हैं, प्रधान जी पूछते हैं, आप लोग भी व्यक्तिगत रूप से जो लोग उसे जानते हैं, जुड़े हैं, कि हमको एक बोरिंग दिलवा दीजिए। कहीं आपको सिफारिश नहीं करना है किसी का, आप उस स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, स्वास्थ्य केंद्र वाले से पूछिए क्या क्या हमको निःशुल्क बोरिंग में लगता है। आपको ऑनलाइन कराते हैं, जो कागज बताते हैं कागज इकट्ठा करिए, ऑनलाइन रामपुर भाट चौराहे से कराइए और उसकी हार्ड कॉपी आप दे दीजिए अपने ब्लॉक के जेईएमआई को, चाहे बोरिंग टेक्नीशियन को, चाहे अपने सचिव को। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह बोरिंग आपका हो जाएगा। उसी तरह से आप शौचालय का है, उनमें आप चक्कर लगाते थे कि प्रधान जी दूसरे बोल के हो गए हैं, मेरा नहीं सुनते हैं। कहीं अब ऐसा नहीं है, सरकार ये भी समाप्त कर दिया कि जो लोग आपका शौचालय नहीं है वो ऑनलाइन कराते हैं। पंचायत साहब यहाँ बैठे हैं, इनका एक ब्लॉक प्रेरक है, सचिव है, प्रधान है, ये सर्वे करते हैं, आपका घर देखेंगे। अगर वास्तव में आपका अब तक शौचालय नहीं कोई सरकार द्वारा अनुदान पाए हैं, तो आपके खाते में पहला किस्त 6,000 का और दूसरा किस्त 6,000 का 12,000 आपके खाते में आएगा, और किसी खाते में नहीं जाएगा जिस खाते से आप ऑनलाइन कराए होंगे। लेकिन उसका मानक है, यह नहीं है कि ऑनलाइन करा दिए और पैसा आ गया, आप उसका बाजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वह सरकार का मानक है कि आपका शौचालय ऐसा टंकी बनेगा, ऐसा उसका मॉडल है कि आपका रूम बनेगा, तो आपको फोटो खिंचा के वो देना भी पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग हैं कि पैसा आता है, खर्च कर लेते हैं, दौड़ते हैं, मेरा शौचालय नहीं बना। आवास आपका है, आवास का भी पैसा आपके खाते में जाता है। अभी कल ही समीक्षा बैठक चल रही थी, इसमें प्रत्युष राय आपके सचिव हैं, 5 सचिवों का वेतन रुक गया है आपके आवास का लेकर के। सरकार इतनी गंभीर है कि बहुत लोग कल समीक्षा ब्लॉक पे चल रहा था, सचिव कह रहे हैं कि जिनके खाते में प्रथम किस्त चली गई है, कुछ लोग अभी उनका साइट नहीं बन पा रहा है पंडित जी से कि हम अपना साइट दिखा करके उसका नींव खोदवा रहे। अरे भाई, सरकार ने पैसा दिया है, साइट तो आप बनवा लीजिए, रंगवाई पोताई करा लीजिए और फर्स्ट क्लास साइट दिखा के घर भोज कराइए, उसमें आप साइट दिखाइए। इसमें कौन सा आपका साइट बन रहा है? 5 सचिवों को आपसे बताऊं कि जिनके आवास अभी प्रथम किस्त चला गया है, दूसरे किस्त के लिए आपने दीवार नहीं खड़ा किया, छत नहीं डलवाया, इसके लिए इन लोगों को सरकार से रोज उसका फोटो मांगा जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। अब जब तक आप न्यूज चला लेते हैं और दूसरा फोटो आपका ये जियो टैग नहीं करेंगे, तब तक सेकंड किस्त नहीं आएगी। अगर जिसका सेकंड किस्त आ गया है, आप जब तक अपना छत नहीं डलवाएंगे तब तक वो पैसा नहीं आएगा। सरकार का ये मानना है कि आप 3 बार में वो पैसा आता है, उसके लिए आपको करीब 20,000 रुपया मजदूरी भी आप ही के खाते में आता है। जिनका आवास है, कभी इसके पहले लोग मजदूरी भी नहीं पाते थे, लेकिन इस सरकार में माननीय मोदी जी, माननीय जोगी जी, जो भी लाभार्थी हैं उनका जॉब कार्ड नहीं है, तो जॉब कार्ड नया खुलवा करके और उनके खाते में 20,000 वह मकान बनवाने के लिए भी पैसे आपके खाते में भेजे जा रहे हैं। तमाम लोग परेशान हैं कि इतने आवास आपको मिल गए, हमारे प्रधान जी ने इनका छोड़ दिया। आपके प्रधान जी कहीं नहीं छोड़े हैं, आपके सचिव ने कहीं नहीं छोड़ा है, आपकी सरकार ने कहीं नहीं छोड़ा है।
जो 2017 में सर्वे हुआ था, अभी जिनका सूची में नाम है उन्हीं को आवास मिल रहा है। ये कार्यक्रम इसलिए लगा है कि आप यहाँ आएंगे, अपना आधार और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी दे करके अपने सचिव को दे दीजिए। जो वास्तव में जिनके पास अभी छप्पर है, आवास नहीं मिला है, वह पात्र व्यक्ति है लेकिन उसका सूची में नाम नहीं। ऐसे व्यक्ति अगर रामपुर घाट में है तो आप लोग जो यहाँ नहीं है उनसे भी बता दीजिए कि वो अपने सचिव को आधार का फोटोकॉपी और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, इनको फोटोकॉपी करा के दे दें, ताकि ये नोट करके ब्लॉक पर दे देंगे, जिले को भेज देंगे। जिस दिन दिल्ली भारत सरकार से ये आवास का पोर्टल खुलता है, आपको आसानी रहेगा, आपका सचिव कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको प्रधान को दौड़ना नहीं पड़ेगा कि फला लाभार्थी छूट गया। सरकार एकदम आपके बारे में सोचती है। इसके पहले कोई सरकार नहीं सोची कि कुशीनगर का नेबुआ नौरंगिया प्लाट कहाँ है, नेबुआ नौरंगिया प्लाट का रामपुर घाट कहाँ है। ये मोदी जी ने, जोगी जी ने सोचा है कि अंतिम व्यक्ति जो यहाँ बैठा है उसके तक हमारी जितनी योजनाएं सरकार दिल्ली से लखनऊ से चला रही है वो हमारे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यहाँ ये जिले के अपर कृषि अधिकारी बैठे हुए हैं, इसमें सभी लोग लगभग हमारे किसान भाई हैं, आधे तो इनसे हैं। सबसे अगर समस्या है तो हमारे किसान भाइयों का होता है। आपके अपर जिला कृषि अधिकारी पांडे जी यहाँ हैं। आपको सरकार 70 से 80% अनुदान दे रही है, लेकिन आप लोग हम लोगों से बहस करते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। आप किसान हैं, किसान का आप कराए होंगे ऑनलाइन, उनका पोर्टल जारी हुआ होगा, तभी आपको वो मोदी जी वाला जो मोदी के नाम से पैसा आप पाते हैं उसी किसान से मिलता है। उसी किसान पोर्टल से आपको जो भी चाहे छिड़काव मशीन लेना हो, चाहे आपके कृषि यंत्र जोताई बुआई का हो, चाहे जितना कृषि संबंधित है, सरकार ने आपको 80% तक का लाभ देने का काम कर रही है। चाहे आप सोलर पंप लेना चाहते हैं खेत पटाने के लिए या कोई यंत्र जोताई बुआई का है, ये आप ऑनलाइन कराइए और इनसे आप संपर्क करिए। इनके यहाँ सहायक भी जाते हैं, उसी से आपका धान, गेहूं और मोटा अनाज के बारे में आपको बताएंगे कि आप कैसे खेती करते हैं। आपको नैनो यूरिया के बारे में बताएंगे। आप हम DAP और नैनो यूरिया मानक के ज्यादा खेत में डाल करके और खेत को खराब कर चुके हैं, जिससे हमको बीमारी भी होती है और आपका खेत भी खराब हो रहा है। उसके लिए आपको इनके द्वारा, इनके विभाग के द्वारा हर जगह अनुदान पे छिड़काव मशीन है। आपको जो 1000 रुपया आपको यूरिया में खर्च करना पड़ता है और मात्र आपको हम समझते हैं कि 400 से 500 रुपया भी नहीं लगेगा और वो कभी खेत भी नहीं खराब होगा। तो आप इस तरह से खेती करेंगे तो उससे आपको बीमारी भी नहीं होगा, आपका आने कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आपका स्वास्थ्य विभाग यहाँ बैठा है, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की एनएम बैठी है। जब कोई गर्भवती महिला होती थी, यहाँ से कोटवा गए, रामकोला गए, कप्तानगंज गए या जिले पर गए, हम लोग के पास आते थे। एनएम कह रही है बच्चा यहाँ नहीं पैदा हो पाएगा। क्या बात है, इनके शरीर में खून नहीं। जब खून की कमी होगी तो चचा और बच्चा दोनों के खतरा जान का हो जाता है। एनम परेशान है और जब एनम ने बताया, आपके डॉक्टर ने बताया इस महिला के शरीर में मात्र 8% खून है, आप सुन करके परेशान होता है कि अब मैं कहाँ लेके जाऊं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अंतिम समय में ही जान पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन सरकार इसके लिए भी, हमारी आपकी सरकार जो वादा किया था कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य करना है, उनके बारे में सोचना है। आपके एनएम, आपके वहाँ CHO, उसके बाद आपके डॉक्टर, मोबाइल डॉक्टर सब तैनात किए गए हैं
और आपकी ये नाम बताएंगे, यहाँ पे डॉक्टर साहब बताए होंगे कि महीने के 4 तारीख है, उस 4 तारीख को आप लेके जाते हैं। कोई अगर गर्भवती महिला है तो यहाँ से फोन करती है, 102 नंबर है। लेकिन इस सरकार ने आपसे वादा किया था, और मुझे लगता है कि नेकुआ नौरंगिया विकास खंड का जितने भी प्राइमरी या जूनियर विद्यालय है, कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसकी बाउंड्री न हो गई हो, जिसका कार्यक्रम न हो गया हो। बच्चे के लिए बैठने के लिए डेस्क और बेंच का व्यवस्था न हो गया हो। और आपसे बताऊं कि दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर आपके बगल का कोई बच्चा